हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीख लिया है, लेकिन उस केस में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन होता था। बट आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और उसका बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टॉपिक का, माई बैंक पासबुक सो ओवरड्राफ्ट। पासबुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, वो भी 6500 का। और ओवरड्राफ्ट शो करने का मतलब है कि नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। कितना? 6500। और अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब है कि डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट, दिस डज नॉट एग्री विद द कैश बैलेंस, जो कि कैश बैलेंस से मैच नहीं खाता। हमें उसको अभी सॉल्व करना है और हमारे पास यहाँ पे पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो सारी कैश बुक से रिलेटेड होगी। कि अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइड आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस होगा तो नेगेटिव साइड। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, चेक अमाउंटिंग 15,000 रुपीज का वर पेड इनटू बैंक, जिसे बैंक में जमा कराया गया इन मार्च में, आउट ऑफ विच, जिसमें से इट अपीयर ओनली चेक अमाउंटिंग 4,500 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। टोटल चेक 15,000 का बैंक में जमा कराया गया, जिसमें से 4,500 का चेक ही ओनली बैंक में जमा हुआ। इसका मतलब कि बाकी 10,500 से बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। हमारा जो ये बैलेंस दे रखा है वो पासबुक के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो रहा है, कि पासबुक मतलब कि बैंक में ये पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए, लेकिन हमने जब अपनी तरफ से बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया तो कंपनी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव साइड 10,500 चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन है, चेक इशू किया गया मार्च में और 11,000 का टोटल चेक है। आउट ऑफ दीज चेक 3,000 वर अनपेड ऑन 31 मार्च 2012। टोटल चेक इशू किया गया 11,000 का, ओके, जिसमें से 3,000 का चेक की पेमेंट लेने वो पर्सन नहीं आया जिसको कंपनी ने चेक इशू किया था। इसका मतलब कि कंपनी का 3,000 रुपीज से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन पेमेंट लेने आया नहीं, और जब बैंक से वो पेमेंट लेने नहीं आया तो मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो मतलब कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन, चेक इशू, चेक किसी को इशू किया गया कि हाँ बैंक से जाकर विड्रॉ कर लेगा, लेकिन उस बंदे ने निकाला नहीं। बट जब उसने चेक इशू किया तो कंपनी ने अपने कैश बुक में क्या लिखा कि इस बंदे को पेमेंट हो गई, मतलब कि कंपनी का बैंक का बैलेंस घट जाएगा। ओके, तो नेगेटिव। नेक्स्ट, आगे कहा गया है, द पासबुक स्टेट डेबिटेड 150 रुपीज इंटरेस्ट के। पासबुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस 150 का और 30 रुपीज बैंक चार्जेस का। 150 और 30 टोटल 180 रुपीज बैंक का बैलेंस डेबिट शो कर रहा है। ओके, और बैंक का बैलेंस डेबिट शो करने का मतलब है कि नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन हमें अगेन कैश बुक के अकॉर्डिंग देखना है, तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव बैलेंस। क्योंकि ये जो बैंक चार्जेस और ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो डायरेक्टली बैंक ने हमारे खाते में से ही माइनस कर लिए, बट हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इस केस में हमें इसके बारे में नहीं पता, इसलिए हमने अपने कैश बुक में से इसको रिड्यूस नहीं किया है। तो ये बैलेंस क्या होगा कैश बुक के अकॉर्डिंग? प्लस बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। ओके, ट्रांजेक्शन थर्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, द बैंक हैड पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज to my club according to my instruction.
बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए 100 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पे किया है, तो इस केस में बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बट फर्दर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, मतलब कैश बुक से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया, तो इस केस में कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, प्लस। फोर्थ ट्रांजेक्शन, पेड सब्सक्रिप्शन बाय बैंक, ओके। सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली हमने। These entry for interest, bank charges and subscription have not yet been made in cash book. इन सबको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब कैश बुक में तो इसका इफेक्ट पड़ नहीं रहा, इसलिए ये अमाउंट क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस दिन बैंक ने इंटरेस्ट या चार्जेस या फिर सब्सक्रिप्शन की पेमेंट की है, ओके। अब नेक्स्ट इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं कि पेमेंट करने के बाद भी कंपनी का कितना बैलेंस बचता है कैश बुक का। कैलकुलेट करते हैं। 10,500 प्लस 280, मतलब प्लस का बैलेंस 10,780 और नेगेटिव बैलेंस है 9,500, तो 10,780 माइनस 9,500, ये आ गया 1,280 का कैश बैलेंस, मतलब कैश बुक का बैलेंस। और ये कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1,280 रुपीज़। टोटल इतनी अमाउंट थी बैंक के पास और जिसमें से इतनी की पेमेंट की गई, नेट बैलेंस कंपनी के पास बचा 1,280 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रिपेयर करना है हमें BRS और एडजस्टमेंट्स गिवन है। 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट बैलेंस 7,600, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, चेक डिपॉजिट कराया गया बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमारे पास यहाँ पे बैंक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, मतलब बैंक का बैलेंस गिवन है, तो इस केस में हम ओनली कैश बुक को देखेंगे, कैश बुक पे फोकस रहेगा हमारा पूरा कि कैश बुक इंक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड है कि चेक हमने डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक वो चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है लेकिन कैश बुक इंक्रीज हो रहा है। प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे चेक डिपॉजिट, क्योंकि अगर कंपनी कोई चेक डिपॉजिट कराएगी तो इस केस में क्या अज्यूम किया जाएगा कि वो चेक जमा हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो चेक डिपॉजिट और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, प्लस बढ़ गया। इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक के अंदर 80 रुपीज़ इंसिडेंटल चार्जेस के नहीं काटे गए। इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब है कोई लॉस हुआ है अचानक से और कंपनी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनी ने जब इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक में इन खर्चों को नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कंपनी का कैश बैलेंस रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस साइड लिख देंगे 80 रुपीज़ इंसिडेंटल चार्जेस के, इंसिडेंटल चार्जेस। नेक्स्ट, चेक इशू किया गया बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कंपनी ने एक चेक इशू किया किसी बंदे को कि जाके बैंक में से विड्रॉ कर लेगा वो अमाउंट, लेकिन वो बंदा अभी तक पैसे विड्रॉ करवाने नहीं आया बैंक में, तो इस केस में बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर कंपनी ने किसी को चेक इशू किया तो कंपनी कैश बुक पे क्या रिकॉर्ड करेगी कि मैंने इसको चेक इशू कर दिया, अब ये बंदा बैंक में जाके विड्रॉ कर लेगा तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट, नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम की बैंक ने पेमेंट की है जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब कैश बुक में इन खर्चे को माइनस नहीं किया गया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो 4,200 प्लस साइड इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड बाय बैंक, not recorded in cash book. Sixth transaction, on 31st December 2012, cash deposited into bank. कैश बैंक में डिपॉजिट कराया गया 385 का, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद 485 बाय मिस्टेक. लेकिन कैशियर ने 485 मिस्टेक से लिख दिया है. इसका मतलब है कि कंपनी ने 385 रुपीज बैंक में जाके जमा कराया, मतलब बैंक बैलेंस 385 से प्लस हो गया. बैंक बैलेंस मीन्स पासबुक. ओके, तो पासबुक का बैलेंस 385 से क्या हो गया, प्लस, क्योंकि इतने रुपए जमा कराए गए. लेकिन कैशियर का मतलब कि जो कंपनी के अंदर कैश का बैलेंस मैनेज कर रहा है, उसने क्या किया, गलती से कंपनी में कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं उसमें उसने गलती से 485 रिकॉर्ड कर दिया. तो इस केस में कैश बुक का 100 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो 100 रुपीज़ इंक्रीज साइड रिकॉर्ड कर देंगे. और ये ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट wrongly record in bank column. ओके, wrongly amount record in बैंक कॉलम. तो ये सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली हमने. नेक्स्ट इसकी टोटलिंग करेंगे और नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. तो प्लस साइड का बैलेंस 8560 प्लस 80 प्लस 4200 प्लस 100, यह आ गया 12940 प्लस साइड का बैलेंस. और माइनस साइड का 7600 प्लस 3400, यह आ गया 11,000 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1940. 1940 का बैलेंस आएगा कैश बुक का. कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है. कैश बुक का बैलेंस आ गया, वो भी डेबिट बैलेंस. टोटल पेमेंट करने के बाद 1940 का कैश बुक बैलेंस बचा है कंपनी के पास. क्लियर? तो ये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिया है. आगे के क्वेश्चंस इस टॉपिक के सेम इसी तरीके से होंगे. ट्राई करना है आप लोगों को. और अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.